हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने काम में एक्सीलेंस हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं? क्यों कुछ लोग हर टास्क को बिना किसी स्ट्रेस के एंजॉय करते हैं जबकि दूसरे लोग जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? असल में इसकी जड़ें हमारे माइंडसेट और प्रैक्टिस के तरीकों में छुपी होती हैं और इसी फिलॉसफी को डीप एक्सप्लोर किया है। थॉमस एम स्टर्नर ने अपनी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में किताब के लेखक कहते हैं कि जब हम किसी गोल पर फोकस करते हैं तो हम अक्सर उस गोल तक पहुंचने की जल्दी में सफर को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि जब तक फिनिश लाइन पार नहीं करेंगे तब तक हमें संतोष नहीं मिलेगा, लेकिन यही सोच हमें थकाती है, परेशान करती है और कई बार बीच में ही छोड़ देने पर मजबूर कर देती है। सोचिए, अगर आप पियानो सीख रहे हैं, हर बार प्रैक्टिस करते समय आप सिर्फ यही सोचें कि मुझे परफेक्ट गाना बजाना है, तो आपको हर छोटी गलती पर गुस्सा आएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि आज सिर्फ सही नोट्स पर उंगली रखने की प्रैक्टिस करनी है, तो हर बार आप थोड़ा थोड़ा बेहतर होते जाएंगे। यही असली पॉइंट है, प्रैक्टिस को गोल बनाना, रिजल्ट को नहीं। जब हम सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देते हैं तो हमारी नजर हमेशा उस चीज पर रहती है जो अभी हमारे पास नहीं है। इससे अंदर बेचैनी और अधीरता बढ़ती है। हम सोचते हैं कि जब तक वो हासिल नहीं होगा तब तक हम खुश नहीं हो सकते। लेकिन जब हम प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं तो हमें हर दिन एक छोटी जीत मिलती है और यही छोटी जीतें मिलकर बड़े बदलाव बनाती हैं। लेखक कहते हैं कि जिंदगी एक तरह से संगीत जैसा है। जब आप कोई गाना सुनते हैं तो क्या आप सिर्फ आखिरी नोट का इंतजार करते हैं? नहीं ना। असली मजा तो गाना सुनने की पूरी यात्रा में है। उसी तरह हमारी लाइफ भी सफर है, गंतव्य नहीं। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि इम्पेशंस यानी अधीरता का असली कारण हमारा दिमाग है। दिमाग हमें हमेशा फिनिश लाइन की याद दिलाता रहता है। वो कहता है कि जब तक गोल हासिल नहीं होता सब बेकार है, लेकिन यही दिमाग हमें भटका देता है। असली कला है दिमाग को ट्रेन करना कि वो प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करे। थॉमस टर्नर बताते हैं कि जब हम प्रैक्टिस माइंडसेट अपनाते हैं तो काम आसान हो जाता है। आपको अब हर गलती बोझ नहीं लगती। गलती का मतलब होता है कि आप सीख रहे हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है और काम खुद ब खुद आनंददायक लगने लगता है। सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीख रहा है, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वो कभी निराश नहीं होता क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस ही मजेदार है। हमें भी उसी मासूमियत के साथ काम करना सीखना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें रिजल्ट का डर नहीं सताता। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। परफेक्शन का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। असली परफेक्शन है हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रगति करना। अगर आपने आज कल से बेहतर किया तो आप अपने गोल की ओर बढ़ गए। जब हम यह समझ जाते हैं तो हमारी लाइफ से बहुत सा स्ट्रेस चला जाता है, क्योंकि अब हम हर काम में सिर्फ रिजल्ट नहीं देख रहे होते बल्कि उस काम को करने की प्रक्रिया में खुशी ढूंढ रहे होते हैं। यही माइंडसेट हमें पेशेंस देता है और पेशेंस ही असली मास्टरी की कुंजी है। कई लोग कहते हैं कि पेशेंस यानी सब्र रखना आसान नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया बहुत तेज है, सब कुछ फास्ट चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर आपको सच में अपनी लाइफ बदलनी है तो क्या आप शॉर्टकट से वो कर सकते हैं? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब यही है कि आपको सफर पर भरोसा करना ही होगा। और यहाँ पर एक चीज आपको जान लेनी चाहिए, ये वीडियो अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आप वही गलती कर रहे होंगे जो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में करते हैं। वे सफर का आधा हिस्सा देखकर हार मान लेते हैं और अंत तक नहीं पहुंचते। लेकिन जो लोग अंत तक रुकते हैं वही असली बदलाव देख पाते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो बातें और उदाहरण आने वाले हैं वे शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दें। अब सोचिए विराट कोहली को। आज हम उन्हें दुनिया के सबसे महान क्रिकेटर्स में से एक मानते हैं, लेकिन क्या उन्होंने ये मुकाम रातों रात पाया? बिल्कुल नहीं। जब वो अंडर 19 टीम में थे, लोग उन्हें एक टैलेंटेड लड़के की तरह देखते थे, लेकिन विराट का सपना
सिर्फ टैलेंटेड कहलाना नहीं था, उनका सपना था कि वे दुनिया के बेस्ट बने। इसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी में एक माइंडसेट लाया, प्रैक्टिस पर फोकस। उन्होंने खुद कहा है कि उनकी फिटनेस और उनकी कंसिस्टेंसी उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी। विराट को शुरू में क्रिकेटिंग स्किल्स तो थीं, लेकिन वे मानते थे कि अगर उनका शरीर और मन दोनों प्रैक्टिस के लिए तैयार नहीं होंगे तो वह लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। यही वजह है कि उन्होंने डाइट से लेकर एक्सरसाइज तक हर चीज को अनुशासन में रखा। बाकी खिलाड़ी मैच के बाद रिलैक्स करते थे, लेकिन विराट अपने अगले दिन की प्रैक्टिस के बारे में सोचते थे। उन्होंने प्रोसेस को अपना गोल बना लिया था। नतीजा, आज वे रन मशीन कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हर एक प्रैक्टिस सेशन को पूरी सीरियसनेस के साथ खेला। विराट की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वे हर मैच को ऐसे खेलते हैं जैसे यह उनकी जिंदगी का सबसे जरूरी मैच हो। वे सिर्फ ट्रॉफी के बारे में नहीं सोचते, बल्कि हर गेंद को, हर रन को सही तरीके से खेलने पर ध्यान देते हैं। यही एटीट्यूड उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। सोचिए, अगर विराट भी इम्पेशेंट होते, अगर वे हर मैच में सिर्फ ये सोचते कि मुझे अभी शतक बनाना है, अभी ही रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं, तो शायद वे इतने कंसिस्टेंट नहीं बन पाते। लेकिन उन्होंने पेशेंस रखा, प्रोसेस पर भरोसा किया और धीरे धीरे वो मुकाम पाया जिसे लोग असंभव मानते थे। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि ग्रेटनेस का रास्ता शॉर्टकट से नहीं, बल्कि प्रैक्टिस से होकर जाता है। और ये प्रैक्टिस तभी काम करती है जब आप सफर को अपनाते हैं, सिर्फ मंजिल को नहीं। जब हम द प्रैक्टिसिंग माइंड को गहराई से पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि यह किताब सिर्फ पेशेंस की बात नहीं करती, बल्कि यह हमें एक पूरी सोच सिखाती है। पहला बड़ा लेसन है, बी प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट प्रोडक्ट ओरिएंटेड। यानी आपका फोकस हमेशा काम करने की प्रक्रिया पर होना चाहिए, न कि सिर्फ नतीजे पर। मान लीजिए आप गिटार सीख रहे हैं। अगर आप हर बार बस ये सोचते हैं कि मुझे एक गाना पूरा बजाना है, तो हर बार आप फ्रस्ट्रेट होंगे। लेकिन अगर आप यह तय करें कि आज मुझे सिर्फ 4 सही कॉर्ड्स पकड़ने हैं, और वो भी धीरे धीरे, तो आपको हर दिन सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यह सेटिस्फैक्शन आपको आगे बढ़ाएगा और धीरे धीरे आप वो गाना भी बजा लेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण लेसन है, लाइव इन द प्रेजेंट मोमेंट। हमारा दिमाग हमेशा फ्यूचर या पास्ट में भटकता रहता है। फ्यूचर में हम सोचते हैं कि कब हमें रिजल्ट मिलेगा, और पास्ट में हम अपनी गलतियों को दोहराते हैं। लेकिन जब हम प्रेजेंट में रहते हैं, तभी असली काम होता है। थॉमस टर्नर कहते हैं कि प्रैक्टिस का मतलब है अभी इस पल को पूरी तरह जीना। सोचिए, जब आप पियानो सीख रहे हैं, तो अगर आपका दिमाग इस चिंता में है कि कल आपसे कितनी गलतियां हुई या कल तक आपको कितना सीखना है, तो आज की प्रैक्टिस बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर आप हर कीबोर्ड नोट को महसूस करते हैं, तो आपका कनेक्शन गहरा होता जाता है। यही माइंडफुलनेस है और यही प्रैक्टिस का असली आधार है। तीसरा बड़ा लेसन है, एम्ब्रेस मिस्टेक्स एज पार्ट ऑफ ग्रोथ। हम सब गलतियों से डरते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि हर गलती एक सबक है। अगर आप गलती से डरेंगे तो प्रैक्टिस छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप हर गलती को प्रोग्रेस मानेंगे तो आप हर दिन आगे बढ़ेंगे। यही रीजन है कि बच्चे सीखते समय कभी हार नहीं मानते, क्योंकि वे गलती को खेल का हिस्सा मानते हैं। चौथा लेसन है, कल्टिवेट पेशेंस थ्रू डिसिप्लिन। पेशेंस कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, इसे डेवलप करना पड़ता है। और यह डेवलप होता है जब आप अपने दिमाग को डिसिप्लिन सिखाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट किसी नई चीज पर फोकस करते हैं, तो धीरे धीरे आपका पेशेंस बढ़ने लगता है। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही लंबे समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। यहीं पर एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको ये बातें सच में वैल्यूएबल लग रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस किताब के और गहरे इंसाइट्स आपके लिए आसान भाषा में समझाऊं, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे यह भरोसा देगा कि आप सच में इस सफर का हिस्सा हैं और आपको ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट चाहिए। अब किताब का 5वां लेसन आता है, जो सबसे सटल
लेकिन सबसे पावरफुल है। लर्न टू क्वाइट योर इनर क्रिटिक। हमारे अंदर हमेशा एक आवाज चलती रहती है जो हमें जज करती है। वो कहती है कि तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुम जल्दी सीख नहीं पा रहे हो, तुमसे ये काम नहीं होगा। यह इनर क्रिटिक हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन जब हम प्रैक्टिसिंग माइंड डेवलप करते हैं तो हम इस क्रिटिक को शांत करना सीखते हैं। हम समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ प्रैक्टिस करना है, न कि हर बार खुद को जज करना। किताब में लेखक ने कहा है कि जब आप प्रैक्टिस को खेल की तरह देखते हैं तो इनर क्रिटिक की पावर कम हो जाती है। आप खुद से कहते हैं, गलती करना नॉर्मल है, मेरा काम बस अगली बार थोड़ा बेहतर करना है। इस सोच से दिमाग पर से दबाव हटता है और काम आसान लगने लगता है। किताब का अगला गहरा सबक है डिटैचमेंट, यानी अलगाव। जब हम किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो हम उसके साथ बहुत इमोशनली जुड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर ये नहीं मिला तो सब बेकार है, लेकिन यही अटैचमेंट हमें बेचैन करता है। थॉमस टर्नर कहते हैं कि असली शांति तब आती है जब हम प्रोसेस से जुड़े रहते हैं लेकिन रिजल्ट से डिटैच्ड रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको गोल छोड़ देना है। इसका मतलब है कि आप गोल को कंपास की तरह इस्तेमाल करें, लेकिन सफर का आनंद लेना न भूलें। जैसे अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका गोल पास होना है, लेकिन अगर आप सिर्फ रिजल्ट पर अटके रहेंगे तो हर दिन आपको डर और दबाव महसूस होगा। वहीं अगर आप हर दिन की पढ़ाई को प्रोसेस की तरह अपनाते हैं तो धीरे धीरे आप नेचुरली उस गोल तक पहुंच ही जाएंगे। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन, यानी एकाग्रता की। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और चारों तरफ की भागदौड़ हमें किसी काम पर गहराई से ध्यान लगाने नहीं देती। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि कंसंट्रेशन भी एक मसल है। जितना आप इसे ट्रेन करेंगे उतना मजबूत होगा। लेखक बताते हैं कि जब आप किसी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं और हर हिस्से को पूरे मन से करते हैं तो कंसंट्रेशन अपने आप गहरा होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो 10 पन्ने एक साथ पढ़ने की बजाय पहले सिर्फ एक पन्ने को ध्यान से पढ़ें। हर शब्द को एब्जॉर्ब करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे लंबे समय तक फोकस करने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद आता है डेली प्रैक्टिस रूटीन। यह किताब कहती है कि डिसिप्लिन और पेशेंस सिर्फ एक दिन में डेवलप नहीं होते। आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि प्रैक्टिस बोरिंग नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको इसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांटना है और हर स्टेप को जीत की तरह सेलिब्रेट करना है। मान लीजिए आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं। अगर आप सीधे 1 घंटे बैठने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे और हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 मिनट से शुरू करते हैं और धीरे धीरे समय बढ़ाते हैं तो यह आपकी हैबिट बन जाएगी। यही प्रिंसिपल हर स्किल पर लागू होता है। कंसिस्टेंसी छोटे छोटे स्टेप्स से बनती है। थॉमस टर्नर कहते हैं कि जब हम डेली रूटीन बनाते हैं और उसे बिना ब्रेक किए फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। हमें लगता है कि हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं और यह कॉन्फिडेंस ही हमें बड़े गोल्स तक ले जाता है। अब यहाँ मैं आपसे एक सीधी बात कहना चाहती हूँ। अगर आपको यह बातें सच में गहराई से समझ आ रही हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही पावरफुल लेसन्स आपको लगातार मिलते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं। इससे होगा यह कि जब भी मैं आपके लिए कोई नया मोटिवेशनल या लाइफ चेंजिंग कंटेंट लेकर आऊंगी वो सबसे पहले आपको मिलेगा। आपकी ग्रोथ की जर्नी रुकनी नहीं चाहिए और इसके लिए यह छोटा सा स्टेप बहुत ज़रूरी है। अब किताब का अगला इंसाइट हमें यह समझाता है कि पेशेंस और कंसंट्रेशन डेवलप करने के बाद हमें अपने दिमाग को ऑब्जर्वर मोड में रखना चाहिए। यानी काम करते समय आप सिर्फ प्रोसेस को ऑब्जर्व करें, उसे जज न करें। उदाहरण के लिए, अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं और स्ट्रोक गलत हो जाता है तो ऑब्जर्वर मोड कहता है कि इसे गलती मत समझो, इसे सीखने का हिस्सा समझो। इस तरह आप अपने काम से जुड़ाव भी महसूस करते हैं
और दबाव से भी बच जाते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिसिंग माइंड आपको यह सिखा देता है कि हर काम मेडिटेशन जैसा है। जब आप पूरी तरह प्रेजेंट रहते हैं तो हर छोटी चीज मीनिंगफुल लगने लगती है। यही वजह है कि बड़े कलाकार, खिलाड़ी और अचीवर्स प्रैक्टिस को बोझ नहीं मानते, बल्कि इसे अपनी लाइफ का सबसे पीसफुल और क्रिएटिव हिस्सा मानते हैं। किताब का एक और अहम पहलू है अपने दिमाग को धीरे करना। हम अक्सर इतने तेज भागते हैं कि खुद को ऑब्जर्व करने का समय ही नहीं मिलता। हर पल हमें लगता है कि अभी यह काम पूरा हो जाए, फिर मैं खुश रहूंगा। लेकिन यही सोच हमें लगातार अधीर बनाए रखती है। थॉमस स्टर्नर कहते हैं कि अगर आप हर एक्टिविटी को धीरे और ध्यान से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एफिशिएंसी कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ जाएगी। मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं। ज्यादातर लोग इसे जल्दी जल्दी करते हैं। पानी डालो, दूध डालो, पत्तियां डालो और 5 मिनट में सब निपटा दो। लेकिन अगर आप इसे शांति से करेंगे, पानी उबलने की आवाज सुनेंगे, चाय की खुशबू महसूस करेंगे, तो यह छोटी सी एक्टिविटी भी मेडिटेशन जैसी लगेगी। यह तरीका आपके दिमाग को ट्रेन करता है कि वह हर काम में माइंडफुल रहे। धीरे धीरे यह आदत बड़ी एक्टिविटीज जैसे पढ़ाई, खेल या काम में भी लागू हो जाती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि प्रोग्रेस सीधी रेखा में नहीं होती। कभी आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, कभी लगता है कि आप रुक गए हैं, लेकिन यह नेचुरल है। स्टर्नर कहते हैं कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि हर दिन का एफर्ट कहीं ना कहीं जमा हो रहा है, भले ही आपको तुरंत दिखाई न दे। जैसे बीज बोने के बाद पौधा तुरंत नहीं निकलता, कुछ दिन, कुछ हफ्ते लगते हैं, लेकिन मिट्टी के नीचे रूट्स ग्रो कर रही होती हैं। वैसे ही प्रैक्टिस भी अंदर ही अंदर आपको शेप देती रहती है। एक और गहरी बात किताब में यह है कि प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ स्किल्स के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए जरूरी है। अगर आप पेशेंस और माइंडफुलनेस को अपनी रोजमर्रा की आदत बना लें, तो रिश्तों में भी आप ज्यादा शांत हो जाते हैं। बातचीत में आप कम रिएक्ट करते हैं और ज्यादा सुनते हैं। काम में आप स्ट्रेस कम महसूस करते हैं। हेल्थ में आप जल्दबाजी में डिसीजंस लेने से बचते हैं। मतलब यह कि प्रैक्टिसिंग माइंड एक तरह से पूरी लाइफ फिलॉसफी है। लेखक कहते हैं कि जब आप प्रैक्टिसिंग माइंड डेवलप कर लेते हैं तो आपको यह समझ आने लगता है कि हैप्पीनेस किसी गोल पर डिपेंड नहीं करती। हैप्पीनेस प्रोसेस में ही छुपी होती है। जब आप हर दिन का काम पूरी अवेयरनेस और शांति से करते हैं तो आप पाते हैं कि खुशी पहले से ही आपके अंदर थी। गोल बस उस खुशी को बाहर लाने का जरिया है। धीरे धीरे यह सोच आपको हर परिस्थिति में स्थिर बनाती है। आप ट्रैफिक में भी उतने ही शांत रह पाते हैं जितने मेडिटेशन में। आप फेलियर के बाद भी उतना ही स्टेबल रहते हैं जितना सक्सेस के बाद। यही वो बैलेंस है जो प्रैक्टिसिंग माइंड हमें देता है। कंसिस्टेंसी यानी लगातार प्रयास करना प्रैक्टिसिंग माइंड का सबसे अहम हिस्सा है। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ बड़े एफर्ट्स ही बदलाव लाते हैं, लेकिन थॉमस स्टर्नर बताते हैं कि छोटे नियमित स्टेप्स ही मास्टरी की नींव रखते हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो समय के साथ यह छोटे एफर्ट्स बड़े परिणाम में बदल जाते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि मास्टरी एक डेस्टिनेशन नहीं है। जब हम किसी स्किल को पूरी तरह सीखना चाहते हैं तो हमारा दिमाग हमेशा परफेक्ट होने की उम्मीद करता है, लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाता है कि मास्टरी मतलब हर दिन की प्रैक्टिस और अनुभवों के साथ धीरे धीरे सुधार करना। जैसे एक पेंटर हर दिन ब्रश स्ट्रोक करता है और हर स्ट्रोक उसे पहले से बेहतर बनाता है। परिणाम सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आता है और यह नेचुरल प्रोग्रेशन है। सेल्फ कंट्रोल यानी अपने इम्पल्सेस को मैनेज करना भी प्रैक्टिसिंग माइंड का कोर एस्पेक्ट है। जब हम किसी काम में डीपली एंगेज्ड होते हैं तो हमारे अंदर आने वाले डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस का असर कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स पजल को सॉल्व कर रहे हैं और बार बार नोटिफिकेशंस या बाहरी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो ऑब्जर्वर माइंड आपको सिखाता है कि इन डिस्ट्रैक्शंस को नोटिस करें लेकिन रिएक्ट न करें। आप धीरे धीरे अपने फोकस को कंट्रोल करने लगते हैं। डिटैचमेंट, पेशेंस, कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी
और सेल्फ कंट्रोल एक साथ मिलकर आपको प्रैक्टिसिंग माइंड की पूरी फिलॉसफी सिखाते हैं। ये सारे एलिमेंट्स मिलकर आपकी अप्रोच को स्ट्रेस फ्री, एफिशिएंट और डीपली रिवॉर्डिंग बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी स्किल या चैलेंज को सिर्फ फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि जर्नी को पूरी तरह एक्सपीरियंस करने के लिए करेंगे। किताब में यह भी एम्फेसिस किया गया है कि प्रैक्टिसिंग माइंड को सिर्फ लर्निंग या प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। यह हर दिन की छोटी छोटी एक्टिविटीज में भी लागू होता है, जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग, एक्सरसाइज या कॉन्वर्सेशन। जब आप इन्हें माइंडफुल तरीके से करते हैं तो आपका माइंड ट्रेनिंग मोड में रहता है। यह ट्रेनिंग आपके अंदर डिसिप्लिन, प्रेजेंस और अवेयरनेस को स्ट्रेंथन करती है। एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है फीडबैक का सही तरीके से लेना। हम अक्सर फीडबैक को जजमेंट के रूप में लेते हैं और अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ देते हैं, लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि फीडबैक सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इम्प्रूवमेंट का टूल है। आप इसे ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें और बिना इमोशनल अटैचमेंट के उसे अपने प्रोसेस में शामिल करें। इस तरह मिस्टेक्स और क्रिटिक्स डराने वाली नहीं, बल्कि ग्रोथ का हिस्सा बन जाती हैं। जब हम प्रैक्टिसिंग माइंड को समझते हैं तो यह साफ हो जाता है कि इमोशंस का कंट्रोल करना भी जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग किसी चैलेंज या मिस्टेक के सामने तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। गुस्सा, डर या निराशा जैसे इमोशंस हमारे डिसीजंस और परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। थॉमस टर्नर कहते हैं कि ऑब्जर्वर माइंड एक्टिवेट करने से हम इन इमोशंस को सिर्फ नोटिस कर सकते हैं, बिना उन्हें अपने एक्शंस में इंटरफियर करने देने के। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं और गलती कर देते हैं तो आमतौर पर दिमाग तुरंत कहता है कि आप नाकाम हैं, लेकिन ऑब्जर्वर माइंड आपको बताता है कि यह सिर्फ लर्निंग का हिस्सा है। इस तरीके से आप इमोशनली स्टेबल रहते हैं और आपका फोकस टूटता नहीं। प्रैक्टिसिंग माइंड यह भी सिखाता है कि इंटरनल डायलॉग या सेल्फ टॉक का टोन कितना इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर खुद से हार्श या नेगेटिव बातें बोलते हैं जो मोटिवेशन को खत्म कर देती हैं। लेकिन जब हम अवेयर रहते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और खुद को जेंटल गाइडेंस देते हैं तो प्रोग्रेस आसान हो जाती है। जैसे आप गिटार प्रैक्टिस कर रहे हैं और कॉर्ड ठीक नहीं लगता, ऑब्जर्वर माइंड कहता है, यह ठीक है, मैं सीख रहा हूं, अगली बार बेहतर करूंगा। धीरे धीरे यह अप्रोच सेल्फ कॉन्फिडेंस और पेशेंस को मजबूत करती है। हर स्किल में इंप्रूवमेंट लीनियर नहीं होता, कभी रैपिड प्रोग्रेस होता है, कभी प्लेटो आता है। प्रैक्टिसिंग माइंड में यह समझाया गया है कि प्लेटो या स्लो प्रोग्रेस नेचुरल है। इसे फेलियर या फ्रस्ट्रेशन नहीं मानना चाहिए। यह स्टेज अंदर ग्रोथ का संकेत है। जब हम प्रोसेस पर फोकस करते हैं और आउटपुट से डिटैच्ड रहते हैं, प्लेटो भी एक लर्निंग फेज बन जाता है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करने से एक और चीज डेवलप होती है, डीप इमर्जन। जब हम किसी काम में पूरी तरह प्रेजेंट रहते हैं तो हर छोटे स्टेप में मीनिंग और सैटिस्फैक्शन मिलता है। चाहे आप पेंटिंग कर रहे हों, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हों या कोडिंग कर रहे हों, जब आप हर एक्शन को पूरी अवेयरनेस के साथ करते हैं तो स्किल मास्टरी धीरे धीरे एफर्टलेस लगने लगती है। प्रैक्टिसिंग माइंड का यह अप्रोच लाइफ के हर एस्पेक्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। रिलेशनशिप्स में भी जब हम सिर्फ रिजल्ट यानी आउटकम पर फोकस नहीं करते, बल्कि इंटरेक्शन प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, तो कम्युनिकेशन बेहतर होती है। हेल्थ और फिटनेस में भी जब हम सिर्फ वेट लॉस या ट्रांसफॉर्मेशन की चिंता नहीं करते और हर एक्सरसाइज और डाइट को माइंडफुल तरीके से फॉलो करते हैं, तो रिजल्ट्स नेचुरल और सस्टेनेबल होते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन एक जरूरी हैबिट है। रोजाना अपने प्रैक्टिस सेशंस या डे की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना और नोट करना कि क्या हमने पूरी अवेयरनेस और फोकस के साथ काम किया, ये हमारी ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कहाँ हमने डिस्ट्रैक्शंस या इम्पेशेंस अलाउ की और कहाँ इम्प्रूवमेंट्स पॉसिबल हैं। यह हैबिट लॉन्ग टर्म मास्टरी और एफिशिएंसी दोनों में मदद करती है।
एक और सटल पॉइंट जो स्टर्नर बताते हैं वह है इम्परमानेंस या चेंज का एक्सेप्टेंस। हम अक्सर परफेक्ट रिजल्ट्स या फ्लॉलेस परफॉर्मेंस चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि हर मोमेंट बदलता है। स्किल्स, सर्कमस्टेंसेस और हमारी कैपेबिलिटीज भी कंटिन्यूअसली इवॉल्व होती रहती हैं। जब हम चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी नेचुरली डेवलप होती है। इसी प्रोसेस के दौरान अटेंशन स्पैन और मेंटल क्लैरिटी भी इम्प्रूव होती है। जब हम ऑब्जर्वर माइंड और डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा दिमाग अननेसेसरी थॉट्स और एंजाइटी से मुक्त हो जाता है। ऐसे में हम हर एक्शन को इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाते हैं और स्ट्रेस फ्री रहते हैं। यह स्टेट सिर्फ लर्निंग के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की लाइफ में भी प्रोडक्टिविटी और पीस लेकर आती है। थॉमस स्टर्नर एम्फसाइज करते हैं कि प्रैक्टिसिंग माइंड के प्रिंसिपल्स डिटैचमेंट, ऑब्जर्वर माइंड, कंसिस्टेंसी, स्लो एंड माइंडफुल प्रैक्टिस सिर्फ शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट्स नहीं देते, ये लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होते हैं। जब हम इन्हें डेली लाइफ में इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो हमारी परसेप्शन बदल जाती है। हम फेलियर को पनिशमेंट नहीं मानते, मिस्टेक्स को फियर के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें स्टेपिंग स्टोन्स मानकर आगे बढ़ते हैं। इसी अप्रोच से स्किल मास्टरी, पर्सनल ग्रोथ और इनर पीस तीनों साथ साथ बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम प्रैक्टिसिंग माइंड की आदत डालते हैं, हमें यह समझ आता है कि हर काम में धैर्य और लगातार प्रयास कितना जरूरी है। हम अक्सर चाहते हैं कि चीजें जल्दी निपट जाएं और तुरंत परिणाम दिखें, लेकिन असली बदलाव धीरे धीरे आता है। हर दिन का छोटा प्रयास, चाहे वह पेंटिंग हो, गिटार बजाना हो या कोई नया काम सीखना, अंत में बड़ी सफलता की नींव रखता है। हमारे मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह हमेशा भविष्य या अतीत में रहता है। हम सोचते हैं कि जब लक्ष्य पूरा होगा तभी खुशी मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि खुशी और संतोष हर छोटे कदम में छुपा है। जब हम हर काम को पूरे ध्यान और शांति के साथ करते हैं, तो हर पल में आनंद और सीखने का अवसर होता है। एक और महत्वपूर्ण बात है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। जब हम किसी नई चीज को सीखते हैं या चुनौती का सामना करते हैं, तो गुस्सा, डर या निराशा जल्दी आ जाते हैं। अगर हम इन भावनाओं में फंस जाएं, तो काम में मन नहीं लगता। लेकिन ऑब्जर्वर माइंड हमें यह सिखाता है कि हम भावनाओं को नोट कर सकते हैं, पर उनका असर अपने काम पर नहीं होने दे। जैसे आप कोई नया कौशल सीख रहे हैं और गलती हो जाती है, तो ऑब्जर्वर माइंड कहता है कि यह सीखने का हिस्सा है। इससे हम शांत रहते हैं और अपना ध्यान बनाए रखते हैं। हमारे मन का आंतरिक संवाद भी बहुत मायने रखता है। अक्सर हम खुद से कठोर या नकारात्मक बातें बोलते हैं, जिससे मनोबल कम होता है। लेकिन जब हम अपने मन को समझते हैं और धीरे धीरे खुद को सहारा देते हैं, तो सीखना आसान हो जाता है। जैसे आप गिटार की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कॉर्ड सही नहीं बजता, तो ऑब्जर्वर माइंड कहता है कि यह ठीक है, मैं सीख रहा हूँ। धीरे धीरे यह आदत धैर्य और आत्मविश्वास को मजबूत करती है। अक्सर हमें लगता है कि प्रगति हमेशा सीधी रेखा में होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी तेजी से सुधार होता है, कभी लगता है कि रुक गए हैं। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि स्लो फेज भी ग्रोथ का हिस्सा है। जब हम सिर्फ परिणाम की चिंता छोड़कर प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, तो प्लेटो यानी धीमी प्रगति भी सीखने का हिस्सा बन जाती है। निरंतर अभ्यास से हमारे मन में गहरी जुड़ाव की भावना आती है। जब हम किसी काम में पूरी तरह मौजूद रहते हैं, तो हर छोटा कदम भी आनंद और संतोष देता है। चाहे वह पेंटिंग हो, कोई वाद्य यंत्र बजाना हो या कोई नया काम सीखना, ध्यान के साथ किया गया हर कदम धीरे धीरे सहज और सरल लगने लगता है। प्रैक्टिसिंग माइंड का तरीका केवल सीखने तक सीमित नहीं है, यह रोजमर्रा के छोटे कामों में भी उतना ही असर करता है। जैसे खाना बनाना, सफाई करना, व्यायाम करना या बातचीत करना। जब हम इन्हें पूरी शांति और ध्यान से करते हैं, तो हमारा मन प्रशिक्षित होता है। ये आदत हमें अनुशासित, ध्यानपूर्ण और संतुलित बनाती है। हम अक्सर दूसरों की तुलना में खुद को आंकने लगते हैं। मिस्टेक्स या फीडबैक को हम नकारात्मक रूप में लेते हैं,
लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि फीडबैक केवल जानकारी है, सीखने का माध्यम है। इसे ऑब्जर्व करके बिना भावनाओं में फंसे हम इसे अपने सुधार में शामिल कर सकते हैं। इसी तरह गलती हमें डराने की बजाय आगे बढ़ने का अवसर बन जाती है। प्रैक्टिसिंग माइंड यह भी बताता है कि सब कुछ हमेशा बदलता रहता है। हम परफेक्शन या फ्लॉलेस परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं, लेकिन हर क्षण बदलता है। जब हम बदलते हुए हालात को स्वीकार करते हैं और प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, तो हमारा मन लचीला और अडेप्टेबल बनता है। इस प्रक्रिया के दौरान हमारा ध्यान और मानसिक स्पष्टता भी बढ़ती है। जब हम ऑब्जर्वर माइंड और भावनाओं में डिटैच्ड रहना सीखते हैं, तो अनावश्यक विचार और चिंता दूर हो जाती है। हर काम को पूरी तरह से करने की शक्ति बढ़ती है और हम तनाव मुक्त रहते हैं। यह स्थिति केवल सीखने के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी शांति और उत्पादकता लाती है। प्रैक्टिसिंग माइंड के सिद्धांत भावनाओं पर नियंत्रण, ऑब्जर्वर माइंड, लगातार अभ्यास, धीरे और ध्यानपूर्वक करना लघु सुधार नहीं देते, बल्कि दीर्घकालीन परिवर्तन लाते हैं। जब हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की आदत बना लेते हैं, तो हमारी सोच बदल जाती है। हम असफलता को डर नहीं मानते, गलती को नकारात्मक नहीं देखते, बल्कि इसे आगे बढ़ने का साधन मानते हैं। इसी दृष्टिकोण से हर स्किल, व्यक्तिगत विकास और मन की शांति साथ साथ बढ़ती है। हम अक्सर सोचते हैं कि स्किल सीखने या किसी लक्ष्य को पाने का मतलब सिर्फ मेहनत करना है, लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि सफलता का असली राज हमारी सोच और अप्रोच में छुपा है। यह अप्रोच हमें हर चुनौती में नए दृष्टिकोण से देखने और हर परिस्थिति से सीखने में मदद करती है। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, तो शुरुआत में चीजें कठिन और असहज लगती हैं। हमारी आदतें, पुराने पैटर्न्स और कंफर्ट जोन हमें रोकते हैं, लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि हर असहज पल ग्रोथ का संकेत है। डिस्कम्फर्ट और चैलेंज ही संकेत देते हैं कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। इसे महसूस करना और स्वीकार करना ही असली प्रोग्रेस है। एक और बात जो अक्सर ओवरलुक हो जाती है, वह है ऑब्जर्वेशन की शक्ति। हम सिर्फ काम करते हैं, लेकिन उसे ध्यान से नहीं देखते। प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि हर एक्शन, हर कदम, हर गलती को ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप खाना बना रहे हैं, तो सिर्फ रेसिपी फिनिश करना नहीं, बल्कि हर स्टेप में इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेस को समझना और अनुभव करना सीखें। यह अवेयरनेस धीरे धीरे हमारी सोच को शार्पर और हमारी डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाती है। हमारा दिमाग अक्सर मल्टीटास्किंग में उलझ जाता है। हम एक ही समय में कई चीजों को सोचते और करते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड बताता है कि हर काम को पूरी उपस्थिति और ध्यान से करना चाहिए। जब हम एक ही काम पर पूरी तरह फोकस करते हैं, तो उसका परिणाम बेहतर और एफर्ट कम लगता है। इसके अलावा ऐसा करने से स्ट्रेस और मेंटल फटीग भी कम होती है। एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है सेल्फ इवैल्यूएशन। अक्सर हम खुद को बाहरी मानकों से जज करते हैं, दूसरों की तुलना में खुद को आंकते हैं, लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है कि खुद की तुलना सिर्फ अपने पिछले वर्जन से करें। हर दिन थोड़ा बेहतर होना ही वास्तविक प्रोग्रेस है। यह अप्रोच आत्मविश्वास बढ़ाती है और निराशा कम करती है। प्रैक्टिसिंग माइंड में सटल लेकिन शक्तिशाली बदलाव यह है कि हम मिस्टेक्स और सेटबैक्स को खुद के खिलाफ नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। जब हम किसी चैलेंज में फेल होते हैं, तो ऑब्जर्वर माइंड हमें यह बताता है कि यह केवल एक अनुभव है। इसे एनालाइज करना और सुधार के लिए यूज करना ही मास्टरी की दिशा में बढ़ता है। साथ ही प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह भी सिखाता है कि रिदम और पेसिंग का ध्यान रखना जरूरी है। लगातार मेहनत और तेजी से करने की बजाय धीरे धीरे और स्थिर गति से आगे बढ़ना लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ज्यादा कारगर होता है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर तराशते समय हर चोट सोच समझ कर मारता है, वैसे ही हमें भी अपने लर्निंग प्रोसेस में हर स्टेप डिलिबरेट और अवेयर होना चाहिए। यह अप्रोच हमें केवल स्किल्स में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में एम्पावर्ड बनाती है। चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स हों, हेल्थ, करियर या फाइनेंशियल डिसीजंस, ऑब्जर्वर माइंड
और प्रैक्टिसिंग माइंड के प्रिंसिपल्स अप्लाई करके हम स्ट्रेस फ्री, कॉन्शियस और रिजल्ट ओरिएंटेड बन सकते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि यह हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाता है। जब हम हर कदम में पूरी उपस्थिति और अवेयरनेस के साथ रहते हैं तो हम न केवल सीखते हैं बल्कि आनंद भी पाते हैं। यह मेंटल क्लैरिटी, फोकस और इनर सेटिस्फैक्शन का स्रोत बनता है। इस तरह धीरे धीरे हर छोटी प्रैक्टिस, हर ऑब्जर्वेशन और हर माइंडफुल स्टेप हमें मास्टरी की ओर ले जाता है। हम न केवल एक्सटर्नली बेहतर बनते हैं बल्कि अंदर से भी मजबूत, शांत और सेंटर्ड बनते हैं। अब जब आप प्रैक्टिसिंग माइंड के इन सिद्धांतों को समझ चुके हैं तो इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना शुरू करें। हर दिन थोड़ा ध्यान और अवेयरनेस के साथ काम करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन शांत, फोकस्ड और सेंटर्ड होने लगा है। हर चुनौती अब डरावनी नहीं लगेगी बल्कि एक नया अवसर बनेगी। जैसा कि हमने देखा, मास्टरी सिर्फ किसी लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं है बल्कि हर छोटे कदम, हर प्रैक्टिस सेशन और हर अनुभव में है। जब आप प्रोसेस को पूरी तरह महसूस करेंगे और एंजॉय करेंगे तो ग्रोथ अपने आप होने लगेगी। ध्यान रखें, यह एक जर्नी है और इस जर्नी में कंसिस्टेंसी, पेशेंस और अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि यह वैल्यूएबल नॉलेज और भी लोगों तक पहुंच सके। अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक सीरीज और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट देखना चाहते हैं तो सक्सेस गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपकी सक्सेस जर्नी में हम आपके साथ हैं, तो चलते रहिए, सीखते रहिए और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों में कॉन्फिडेंस हो, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनें और आप किसी भी सोशल सिचुएशन में सहज महसूस करें, तो हमारी वीडियो इम्प्रूव योर सोशल स्किल जरूर देखें। इस वीडियो में हमने आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और सोशल प्रेजेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड है और इसे आप अभी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो आपके इस वीडियो के लास्ट स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, लेकिन अगर नहीं दिखे तो चैनल खोलकर इसे आसानी से फ्री एक्सेस कर सकते हैं। इसे देखिए और अपनी सोशल स्किल्स में तुरंत सुधार महसूस कीजिए।